वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जीवधारियों में प्रजनन की 2 विधियां पाई जाती है, अलैंगिक प्रजनन व लैंगिक प्रजनन। अब हम देखेंगे पादपों में ऐसे पादप जिसमें पुष्प का विकास होता है, ऐसे पादपों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो आप सभी ने देखा होगा अपने आसपास भिन्न भिन्न पौधे जिनमें रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प खिलते हैं। ये पुष्प जो होते हैं वह आकर्षक होते हैं और इन्हीं पुष्पों के माध्यम से एक पादप जो होता है वह फल तथा बीज का निर्माण करता है। तो आवृतबीजी पौधों की यह विशेषता है कि उनमें पुष्प का विकास होता है। तो अब हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे पुष्प की संरचना, उसकी आकार की, उसके लैंगिक अंगों के बारे में तथा किस प्रकार से प्रजनन की प्रक्रिया संपादित होती है तथा फल व बीज का विकास होता है। तो पहले देखते हैं पुष्प की संरचना और उसके कार्य। एक पौधा जो होता है, पुष्पीय पौधा जो होता है, उसमें 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक भाग जो होता है उसका कायिक भाग कहलाता है और दूसरा भाग जो होता है वह कहलाता है उसका प्रजनन भाग। कायिक भाग के अंतर्गत एक पौधे का क्या क्या सम्मिलित होता है? उसका जड़ सम्मिलित रहता है, उसका तना सम्मिलित होता है, उसमें पाए जाने वाली पत्तियां उसमें सम्मिलित रहती हैं। और एक पौधा जो होता है आवृतबीजी पौधा जो होता है उसका प्रजनन भाग जो होता है वह होता है क्या? पुष्प। एक पुष्प जो होता है उसको रूपांतरित प्ररोह कहा जाता है, क्योंकि जब एक पौधे को प्रजनन की क्रिया करनी होती है तो अब वह आगे की ओर विकसित होकर के पुष्प का विकास करता है। और एक पुष्प में पाए जाने वाले जो चक्र होते हैं उनको रूपांतरित पत्तियां कहा जाता है। तो एक पुष्प जो होता है उसमें जो चक्र पाए जाते हैं, इसके 4 चक्र होते हैं। पहला है बाह्य दल, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कैलिक्स। दूसरा है दल पुंज या दल, दूसरे को कहा जाता है दल या करोला। तीसरा होता है पुमंग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। चौथा होता है जायांग, जायांग को कहा जाता है गाइनोसियम। तो इस प्रकार से एक पुष्प जो होता है उसके 4 चक्र होते हैं। इसके 4 में से 2 चक्र जो होते हैं क्रमशः बाह्य दल और दल जो होते हैं इसको सहायक भाग कहा जाता है और 2 चक्र जो होते हैं उसको कहा जाता है प्रजनन भाग। तो इस प्रकार से एक पुष्प के 4 चक्र होते हैं, जिसमें से पहला चक्र जो है वह कहलाया बाह्य दल। इस बाह्य दल के एक एक भाग को कहा जाता है सेपल, सेपल के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग होता है दल। यह दल जो होता है किसी पुष्प का रंगीन भाग होता है। आप जो पुष्प देखते हैं उसमें जो रंग दिखाई देता है वह उसका दल पुंज होता है। दल पुंज या करोला के एक एक भाग को कहा जाता है पेटल। इसका तीसरा चक्र जो होता है उसको जाना जाता है पुमंग के नाम से और यह एक पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। इसके एक एक भाग को कहा जाता है पुंकेसर या स्टेमेन। और अंतिम चक्र जो होता है एक पुष्प का वह कहलाता है जायांग गाइनोसियम और इसको मादा प्रजनन अंग के नाम से जाना जाता है। इसके एक भाग को कहा जाता है पिस्टिल या इसको एक और नाम से जानते हैं कार्पेट। अब देखिए एक पुष्प के ये चारों भाग जो होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं। इसमें से प्रथम 2 जो होते हैं वो सहायक अंग की तरह कार्य करते हैं। इसमें से बाह्य दल जो होता है या कैलिक्स जो होता है यह कली अवस्था में एक पुष्प की रक्षा करने का कार्य करता है।
इसका दूसरा चक्र जो होता है करोला, यह रंगीन होकर के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि परागण की क्रिया संपादित हो सके। इसके बाकी दोनों चक्र जो होते हैं वह मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जो युग्मकों का निर्माण करते हैं, निषेचन करते हैं, फल तथा बीज का विकास इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ये पुष्प की संरचना और उसके कार्य। अब हम देखते हैं पौधे में पाए जाने वाले लैंगिक प्रजनन अंगों के बारे में। इसमें से नर प्रजनन अंग को कहा जाता है पुंकेसर। एक पुष्प का पुंकेसर जो होता है वह 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें जो पुष्पासन से लगा हुआ हिस्सा होता है उसको कहा जाता है फिलामेंट, या इसको पुतंतु भी कह देते हैं। दूसरा भाग जो होता है, जो पुंकेसर का मुख्य भाग होता है, यह कहलाता है परागकोश, एंथर लोब कहलाता है यह, और इनको आपस में जोड़ने वाला जो होता है वो कहलाता है कनेक्टिव। इस प्रकार से एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथरलोब या परागकोश। एक पुंकेसर जो होता है वह पौधे के नर युग्मक का निर्माण करता है। एक स्त्री केसर या अंडक जो होता है यह पुष्पीय पौधों का मादा प्रजनन अंग होता है और यह भी निम्नलिखित भागों से मिलकर बना हुआ होता है। जो पुष्पासन से लगे हुए संरचना के रूप में फूली हुई संरचना दिखाई देती है ये कहलाती है ओवरी या अंडाशय। एक स्त्री केसर का मुख्य भाग होता है अंडाशय। इस अंडाशय के भीतर पाया जाता है बीजांड। बीजांड जो होते हैं इसके अंदर होते हैं एक सेल, अंडकोशिका पाई जाती है इसके अंदर, और ये बीजांड जो होता है यह अंडाशय के अंदर स्थित होता है। ये इसके पश्चात में एक स्त्री केसर में एक संरचना होती है, इसको कहा जाता है वर्तिका, और उसके ऊपर में फूली हुई संरचना पाई जाती है जो कहलाती है वर्तिका। स्टाइल वर्तिका को कहा जाता है, और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से एक पुष्पीय पौधे का जो मादा प्रजनन अंग होता है, जो स्त्री केसर होता है, वह निम्नलिखित भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब देखते हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन के कौन कौन से चरण होते हैं। तो पौधों में लैंगिक प्रजनन के निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। पहला है युग्मक जनन। इस प्रक्रिया में नर युग्मकों का और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा है परागण, तीसरा है निषेचन और चौथा है विकास। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम युग्मक जनन की प्रक्रिया। तो जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं इनमें जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है तो इनमें जब नर युग्मकों का विकास होता है तो इनके जो नर युग्मक होते हैं इनको कहा जाता है परागकण, और इसको एक और नाम से जाना जाता है लघु बीजाणु। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर। मादा युग्मक जनन की क्रिया में जब मादा युग्मक का निर्माण होता है तो ये मादा युग्मक जो होते हैं सामान्यतः जाने जाते हैं अंड कोशिका के नाम से, और इसको कहा जाता है गुरु बीजाणु, और इसको कहा जाता है मेगा स्पोर। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर युग्मक जनन की प्रक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में हम देखेंगे पराग कोश की संरचना किस प्रकार से होती है, पराग कणों का कैसे विकास होता है, और एक परागकण की संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है। पुष्पीय पादपों में नर युग्मक जो होता है वो परागकण होता है।
इसका विकास होता है पराग कोश में। एक पराग कोश जो होता है, अगर प्रारूपिक आवृत्ति बीजियों की बात करें तो एक पराग कोश जो होता है वह दो पालियों से मिलकर के बनी हुई संरचना होता है, जो कनेक्टिव के माध्यम से या योजी के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ होता है। इनमें ये दोनों पालियां पाई जाती हैं, ये कहलाती है एंथर लोब। इनके प्रत्येक एंथर लोब जो होते हैं वह पुनः दो पालियों में बटा हुआ होता है। इस प्रकार से प्रत्येक एंथर लोब जो होता है वो दो कक्षों से मिलकर के बना हुआ होता है। इनके इन कक्षों को कहा जाता है पोलेन चेम्बर। इन्हीं पोलेन चेम्बर के भीतर ही पराग कणों का विकास होता है, अर्थात इसमें पराग कण भरे हुए होते हैं या लघु बीजाणु जो होते हैं वो इसमें भरे हुए होते हैं। तो अब देखेंगे ये पराग कोश का अनुप्रस्थ काट किस प्रकार का दिखाई देता है। एक परिपक्व पराग कोश जो होता है वो 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। इन कक्षों को कहा जाता है पोलेन चेम्बर। पोलेन चेम्बर, पराग कक्ष, इसको लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। ये लघु बीजाणुधानी जो होते हैं इसके चारों तरफ परतें पाई जाती हैं, भित्तियां पाई जाती हैं। तो एक पराग कोश के अनुप्रस्थ काट में हम देखते हैं कि इसमें 4 लघु बीजाणु धानी उपस्थित है और उसके चारों तरफ भिन्न भिन्न स्तर उपस्थित हैं। तो एक पराग कोश के सबसे बाहर वाले स्तर को कहा जाता है अंतस्त्वचा। यह एक स्तरीय कोशिकाओं का बना हुआ लेयर होता है। उसके पश्चात जो भित्ति पाई जाती है वो कहलाती है अंतस्थीसियम, अंतः भित्ति या एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम जो होता है ये भी एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है। यह एंडोथीसियम जो होता है वह दो लघु बीजाणुधानियों के बीच में पतली परत का निर्माण करता है, जहां पर प्रस्फुटन होने के कारण पराग कण जो होते हैं यहीं से बाहर मुक्त होते हैं। इसके पश्चात जो स्तर पाया जाता है उसको कहा जाता है मध्य स्तर या मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है वह 2 से 3 स्तरीय कोशिकाओं का परत बनाता है। यह मिडिल लेयर जो होता है इनकी कोशिकाओं के द्वारा पोषक तत्वों का संग्रहण किया जाता है, जो पराग कणों को पोषण प्रदान करने में सहायक होते हैं। मध्य स्तर के पश्चात में एक और स्तर पाया जाता है जिसको कहा जाता है टैपिटम। टैपिटम जो होता है ये भी एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है जो लघु बीजाणुधानी को चारों तरफ से घेर कर रखती है। यह टैपिटम जो होती है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पराग कणों के विकास में। यह कुछ हार्मोनों को निर्मित करती है और कुछ पोषक तत्वों को, पदार्थों को जब पराग कणों का निर्माण हो रहा होता है तो उनको प्रदान करती जाती है, उनको परिपक्व होने तक पूरा पोषण प्रदान करती है। इस टैपिटम के द्वारा एक पराग कण की जो सबसे बाहर वाली भित्ति होती है उसका भी निर्माण किया जाता है। तो ये इतना जो पराग कोश का अनुप्रस्थ काट है इसका अगर यहाँ तक का अगर हम प्रवर्धित रूप देखें तो वो ये इस प्रकार से दिखाई देगा। ये सबसे बाहर वाला भाग जो हो गया वह हो गया क्या, उसका एपिडर्मिस। उसके पश्चात वाला एक स्तरीय कोशिकाओं का समूह जो हो गया वो कहलाएगा एंडोथीसियम। उसके पश्चात में ये 2 स्तरीय कोशिकाओं का समूह जो है वह कहलाएगा मिडिल लेयर। और उसके पश्चात है यह टैपिटम। उसके बाद जो होती है ये कोशिकाओं के जो समूह होते हैं ये कहलाते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। मातृ कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है। इन्हीं मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है।
इन मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बहुत सारी अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही अगुणित कोशिकाएं परिपक्व होने के पश्चात पराग कण के नाम से जाना जाता है।